अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां हिकिड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कयां थी, पावन पचाइण जी रेसिपी। आज मैं पाए बना रही हूँ। ये बीफ के पाए हैं, बीफ के छोटे जानवर के पाए। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 पाए हैं मेरे पास, अच्छी तरह से धुले हुए, साफ़ सुथरे कटे हुए। और इसमें मुझे जो चीज़ें शामिल करनी है वो है लहसुन, 10-12 जवे लहसुन के, 2 प्याज दरमियाने साइज़ की मोटी मोटी काट ली हैं, क्योंकि जब तक ये पाए गलेंगे प्याज इसमें बिल्कुल घुल जाएगी। साबित जो गरम मसाला है उसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची। ठीक है। सो बसर थुल्हा थुल्हा कटणा आहिनि, 10-12 जेके आहिनि ॻड़ियूं थूम जूं। पावा बिल्कुलु धोतल साफ़ थियल आहिनि। ऐं इन्हनि में असां ही विझंदासीं बसर ऐं थूम शामिल कंदासीं। उन सां गॾु गॾु हे साबित गरम मसाला। ठीकु आहे। दालचीनी जो टुकड़ो आहे, आहिनि फोटा वॾा, कुझु लौंग, कुझु कारा मिर्च। उन सां गॾु 1 चमचो लूणु हिन में शामिल कंदासीं। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, फ़िलहाल 1 चम्मच, क्योंकि अभी हम सिर्फ इनको गलाने के लिए, उबालने के लिए रखेंगे। इसके साथ हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये डूब जाए। ठीक है। हिन में एतिरो पाणी था विझूं जो ही बिल्कुलु हिन में ॿुॾी वञनि। ऐं हाणे असां हिननि खे ढकु ॾेई हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। घटि में घटि 5-6 कलाक इन्हनि खे ॻारिणो आहे। 5-6 घंटे तक हम इनको हल्की आंच पे पकाएंगे। पहले इसकी आग में तेज़ करूँगी, जब ये उबलने लगेगा तो आग जो है वो हल्की कर देंगे। और इतनी जल्दी नहीं गलते, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो 5-6 घंटे तक ये पकते रहेंगे। और इनको अच्छी तरह गलाने के बाद 5-6 घंटे के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। पावन जी कंडीशन ॾिसो तव्हां, 6.5 कलाक मां हिननि खे पचायो आहे। 6.5 घंटे ये पकते रहे। अभी मैंने इनकी जो है वो आग बुझा दी है और किस कदर गल चुके हैं ये आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी बोटियाँ भी जो हैं वो अलग हो गई हैं। ठीक है। ये नंढी नंढी बूटियूं भी हे हिननि खां पावन खां धार थी वयूं आहिनि, हिननि तां सॼो गोश्त लही वियो आहे। तो ये है इनकी कंडीशन। और इसको मैंने इतना चम्मच चलाया है कि इसकी जो प्याज हमने मोटे मोटे टुकड़े डाले थे और जो लहसुन डाला था साबित, वो सब इसमें घुल चुका है। तो अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं इसको दम वाली आग पे रख रही हूँ। बहुत हल्की दम पे लगाने वाली जो आग होती है वो इसकी मैं जला दूंगी। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप जो है तेल मैंने इस पैन में रखा है गरम करने के लिए। और एक दरमियानी प्याज, दरमियाने साइज़ की प्याज मोटी मोटी मैंने काट ली है, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। ठीक है। हिन बसर के मां थुल्हो थुल्हो कटिया, मीडियम साइज़ जो हिकिड़ो बसर आहे, इनखे मां थुल्हो थुल्हो कटिया, छो त असां हिन खे फ्राई करण खां पोइ असां जेको आहे बसर के ब्लेंड कंदासीं। ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब जब तक ये प्याज हमारी हो जाए ब्राउन, तब तक मैं आपको दिखा दूं कि और क्या क्या डालना है। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा कप दही है, 1.5 टेबलस्पून जो है वो मिर्चें और धनिया, लाल मिर्चें और धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून मैंने पायों में डाल दिया था पहले ही बॉईल करते वक्त। और आधा टीस्पून है हल्दी। उसके साथ यहाँ पे ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने भून लिया है इसको, और अभी मैं इसको फ्रेश कूट लूँगी। और यहाँ पर है 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है। सो ये मसाला हिन सभु, ऐं मुंहिंजूं सिंधियाणियूं ऐं सिंधी भाइर भेनर यकीनन सम्झी विया हूंदा। सो हिन खे जीरे खे मां हाणे ड्राई रोस्ट कयो आहे, भुञी छॾियो आहे। ऐं हमेशह मां ताज़ो कुटे विझंदी आहियां। भले तव्हां भुञी ऐं कुटे रखो बि त उनजो टेस्ट ते फ़र्क़ु अची वेंदो आस्ते आस्ते। सो हे मसाला सभु गॾु पवंदा, इन करे मां हिकिड़े ई हंधि रखिया आहिनि। ऐं हे मसाला अलॻि अलॻि वक़्तनि ते पवंदा। ठीकु आहे। सो हाणे जेतिरी देर में मुंहिंजो बसर ब्राउन थींदो, मां जीरो कुटे वठंदा। ठीक है। जब तक ये प्याज मेरी ब्राउन होगी, आग मैंने इसकी बढ़ा दी है, तब तक मैं ज़ीरा कूट लूँगी मोटा मोटा, और उसके साथ ये पायों को दोबारा दम पे रख रही। बसर जी मां बाहि थोड़ी तेज़ कई आहे त जीअं जल्दी पची वञे। ठीक है। ऐं जीरो जेको आहे मां कुटे छॾियो, ये कुटा हुआ ज़ीरा देखें, मोटा मोटा कूट लिया है मैंने इसको। और यहाँ पे मैंने आग दम वाली इस पे लगा दी थी। ये हल्का हल्का बॉईल हो रहा है।
इनमें असां विझंदासीं कुटियल जीरो, ताज़ा कुटा हुआ, ताज़ा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा हम इस पर डाल देंगे और फिर इसको ढक लेते हैं ताकि हम अपने इस जो है काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। दही मां बिल्कुल फेटे वतिया, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ। ये देख लें, इस तरह से होनी चाहिए कि इसमें कोशिश करें कि दाने इसके ख़त्म हो जाएं, बाकायदा मुकम्मल तौर पे इसको फेंट लें। और यहाँ पे ये थोड़ा सा पानी मैंने इस प्याले में ले लिया है जिसमें मैंने प्याज काटी थी, और जैसे ही ये प्याज फ्राई होगी ये मैं इसी पानी में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इस पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। सो ही बसर जीअं ई फ्राई थी वेंदो, तरजी वेंदो, कलर चेंज कंदो, दाग कंप्लीट थींदो, त मां इनखे कढी हिन पाणी जे प्याले में ई विझंदमि ऐं इन पाणी सां गॾु हिन जो ब्लेंडर में पेस्ट ठाहींदमि। ब्लेंडर मां हिते रेडी करे रखियो आहे। जीअं बसर तयारु थींदो त हिनखे मां हिन में ब्लेंड कंदमि। बसर मां हिन पानी में कढी छॾियो आहे, प्याज मैंने निकाल दी। पानी में निकालने से ये हुआ कि प्याज जो है वो ठंडी हो गई, ठीक है। बसर जीअं त गरम गरम मां ब्लेंडर में न विझां हा, इन करे इनखे पानी में विधो त बसर भी हाणे थधो थी वियो। इनखे हाणे असां ब्लेंड कंदासीं ऐं उन साॻे ई ऑयल में असां अदरक थूम खे हल्को फ्राई कंदासीं। मूं वटि चॉप्ड अदरक थूम आहे, तव्हां पेस्ट विझो, चॉप थियल विझो, उहा तव्हांजी मर्ज़ी आहे, ठीक है। सो ऑयल कोन कढियो, जब हमने प्याज निकाली थी तो ऑयल हमने छोड़ दिया था पैन में, उसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक को। अब इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये प्याज का, तली हुई प्याज का पेस्ट बना लेंगे। इसको अदरक थूम के कंप्लीट फ्राई नहीं करना, इसको पूरी तरह से नहीं पकाना, बस हल्का सा 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। 2-3 मिनट हिनखे असां जेको फ्राई कंदासीं, जीअं कच्चा ख़त्म थी वञे। और ये दही जो इसमें लगा हुआ है ये भी मैं डाल दूँगी, इसको मिक्स कर लें और इसको पकने लें। इसके साथ साथ हम ये मसाले जो हमने मिक्स करके रखे थे, ठीक है, ये इनमें विझंदासीं। लूण मिर्च हैड धाणा ये भी हम इसमें डालेंगे ताकि ये अदरक लहसुन दही और हमारे ये मसाले एक साथ अच्छी तरह से पक जाएं। सो हाणे असां जेको आहे पेस्ट ठाहींदासीं बसरनि जो। पेस्ट असांजो रेडी आहे ऐं हीअ असांजो हिते पचे तो मसालो। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जो दही का पानी है। ऑयल अभी से अलग नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट पानी जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए। और इसका हाल देख लेते हैं, बड़ी मज़े मज़े की खुशबू आ रही है ये भुना और कुटा जो है ज़ीरा डालने के बाद। अब इसके साथ ही जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया है इसको हम पाए में शामिल कर देंगे, ठीक है। जो असां बसरनि जो पेस्ट ठाहियो आहे इहो असां पावनि में शामिल कंदासीं, छो त बसर असांजो फ्राई थियल आहे, पावा ॻरियल आहिनि ऐं कंप्लीटली हे जेको आहे पेस्ट ठही वियो आहे बसर जो। आराम सां असां उन्हनि खे पावनि में विझंदासीं। हिन में मां हे बसरनि जो पेस्ट मिक्स करे छॾियो आहे, ठीक है। प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया और उसके साथ ही जो इसमें ब्लेंडर में अभी बहुत सारा लगा हुआ है प्याज और उसका पेस्ट, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैं इसको भी साफ़ करके इसी में शामिल कर दूँगी। तब तक मसाला हमारा भुन रहा है। इनमें असां गरम मसालो भी शामिल था क्यों। अब हम इसमें गरम मसाला भी डाल देते हैं क्योंकि ये तकरीबन पानी जो दही का था वो खुश्क हो चुका है। यहाँ पे आग में थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें अभी जो हमने पानी और पेस्ट डाला है तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और ये कोशिश करें कि जब भी एक्स्ट्रा पानी डालना हो तो वो गर्म पानी डालें आप, ठीक है। सो ये मसालो असांजो पची वियो। हाणे इहो मसालो भी जेको असां हिन बोड़ में शामिल कंदासीं। ये भुना हुआ मसाला, इसकी आग मैंने बंद कर दी और अब इसको हम पाए में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे
और फिर 5-6 मिनट दम पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं और सिर्फ ये 5-6 मिनट का दम जो है, ये सब खुशबुएं, सब मसालों की, प्याज की, हर चीज़ की, ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, 5 मिनट हिनखे असां दम ते रखंदासीं। फ़िलहाल असां हिनखे थोड़ी देर बाहि तेज़ कंदासीं त जीअं हे चङी तरह बॉयल थिए। 2-3 मिनट के लिए आग इसकी मैं तेज़ रखूँगी ताकि अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, और उसके बाद जो है मैं इसको 5 मिनट के लिए उबलने के बाद दम पे लगा दूँगी। 5 मिनट थी विया हिनखे दम खे। अच्छा, ये जब मैंने दम पे लगाया था उस वक्त इसका नमक चख लेना है, अगर कम हो तो डाल दें, ठीक है, अगर सही है तो ठीक है। नमक को भी अच्छी तरह पक जाना चाहिए, क्योंकि हम इसमें 2 टीस्पून नमक डाल चुके हैं, एक बॉयल करते वक्त पायूं को और एक मसाले में। ठीक है, सो हाँ ही असांजो बोड़ है रेडी। हमेशा उसूल है, जब भी इस तरह शुरबे वाला कोई सालन बनाएं तो उसको आप आग बंद करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ दें, ताकि उसकी असली शक्ल जो है, जो ऑयल है, घी है, जो भी है, ऊपर आ जाए। तो अभी मैं इसको 10 मिनट छोड़ने के बाद डिश आउट करूँगी। ये ॾिसो, डिश मुंहिंजी रेडी आहे हिते डिश आउट करण जे लाइ। ऐं ॾोही जेका ही काठ जी, उहा मां रखी छॾी। लकड़ी का चम्मच छोड़ दिया मैंने, इस तरह के किसी सालन का जो स्पून होता है स्टील का, उसके साथ आप इसको निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त पावा रेडी हैं। अच्छा, मेरी जो रेसिपी है, मटन के पाए भी मैं इसी तरह बनाती हूँ। अगर बकरी के पाए बनाने हो तो मेरा उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, वही मसाले, वही हर चीज़, बस ये है कि उसमें गलने का टाइम थोड़ा कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, सो है आलीशान, मज़ेदार। बूटी ॾिसो छिजन कीअं थियूं, ये देखें अब बोटियाँ टूट कैसे रही हैं, कि ये इस कदर ये गल चुका है ये, माशाल्लाह। अगर तव्हांखे मुंहिंजी ये रेसिपी वणे तो ज़रूर ॿुधाइजो। आप मेरी इस रेसिपी पे कमेंट करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगी, जो चीज़ नहीं लगी तब भी, और शेयर भी करें ताकि दूसरे भी लोग जो हैं वो इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जो कुछ मैं इस तरह का शेयर करूँगी वो आपके पास आ जाएंगी वीडियोस। हमेशा मैं चवंदी आहियां, प्यार सां कमु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, ऐं खाधो तो स्पेशली हमेशा प्यार से ही पचाइणु घुरिजे। जब आप मोहब्बत से, प्यार से अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं तो वो सेहत बख्श होता है। उसमें जो है वो खाने के साथ आपको उसका फ़ायदा ही होता है, वरना तो जो खाना हम रो पीट के गुस्से से और नफ़रत से बनाएंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी, उसका कोई हमें फ़ायदा भी नहीं होगा। सो मज़ेदार रेसिपी तैयार आहे, असां हाणे इंजॉय कंदासीं इनखे। तव्हां तॾहिं इंजॉय कंदव जॾहिं तव्हां इनखे ठाहींदव। इसको आप भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको पकाना पड़ेगा। मज़ेदार पावन जी तरकीब हाज़िर आहे। सो ॿुधाइजो ज़रूरु तव्हांखे कीअं लॻो। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी सुठी वीडियो सां, कंहिं कम जी वीडियो सां, कंहिं मज़ेदार खाधे जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाही।